Nazareen, welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. George Bernard Shaw ने कहा था, life is not about finding yourself, life is about creating yourself. आज के शो में हम आपको मिलवा रहे हैं 3 ऐसे पाकिस्तानी से जिन्होंने ऐसी फील्ड्स और ऐसे रास्तों को चुना जहां उनसे पहले किसी पाकिस्तानी के कदम शायद कभी नहीं गए थे। इन पाकिस्तानियों ने न सिर्फ नई फील्ड्स और आइडियाज़ को ट्राई किया बल्कि इनमें कामयाबी भी हासिल की। आज के शो में फलों के गुलदस्ते कैसे बनाए जाते हैं और उनसे मिलियनेयर कैसे बना जाता है, ये इस पाकिस्तानी से बेहतर कौन जान सकता है। हॉकी कोच होना शायद कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन अमेरिकी हाई स्कूल की स्टूडेंट्स का फेवरेट हॉकी कोच होना यकीनन अनोखा है। मिलिए एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को एक बिजनेस में बदलने वाली पाकिस्तानी खातून से। आज एक इंटरनेशनल बिजनेस को कामयाबी से चलाने वाले अमेरिकन मिलियनेयर की शुरुआत पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से हुई। इस पाकिस्तानी अमेरिकन का बिजनेस आज अमेरिका समाती दुनिया के कई मुल्कों में कामयाबी से चल रहा है। ये पाकिस्तानी अमेरिकन आखिर कौन है और उनका बिजनेस क्या है, साकिब अल इस्लाम ने ये जाना उनसे अपनी मुलाकात में। वेलकम टू हार्ट ऑफ कनेटिकट यानी हार्टफोर्ड में मौजूद हैं। आज हम जो है अमेरिकी रियासत कनेटिकट का दारुल हुकूमत और अमेरिका के सबसे पुराने शहरों में से एक, जिसकी बुनियाद 1637 में रखी गई। लेकिन हार्टफोर्ड की एक और ख़ास बात यहाँ मौजूद बड़ी तादाद में मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भी शामिल हैं। और आज उन्हीं सक्सेस स्टोरीज़ को ढूंढने हम हार्टफोर्ड कनेटिकट आए हैं। तो चलिए तलाश करते हैं। कहा जाता है कि एक कामयाब कारोबार एक कामयाब आइडिया से शुरू होता है और एक कामयाब आइडिया अमेरिका में आपको मुल्क के कामयाब तरीन कारोबारों में से एक बना सकता है। एडिबल अरेंजमेंट्स यानी फलों के गुलदस्ते। जी हाँ, ऐसे गुलदस्ते या तोहफे जिन्हें तोहफा पाने वाला मजे लेकर खा भी सकता है। एक ऐसा ही आइडिया बल्कि एक ख्वाब था जिसको एक पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवान ने देखा था और देखते ही देखते ये ख्वाब पूरी दुनिया में एडिबल अरेंजमेंट्स के 1200 से ज्यादा स्टोर्स की सूरत में फैल गया। और आज टॉप ग्लोबल फ्रेंचाइज में शुमार होने वाली कंपनी एडिबल अरेंजमेंट्स एंटरप्रेन्योर मैगजीन के मुताबिक मुसलसल 5 साल तक तेज तरीन फैलने वाली फ्रेंचाइज रही है, जबकि फोर्ब्स मैगजीन ने साल 2011 में एडिबल अरेंजमेंट्स को टॉप 20 फ्रेंचाइज लिस्ट में शामिल किया, जबकि साल 2007 से 13 के दरमियान ये कंपनी मुसलसल फ्रेंचाइज 500 में पहले नंबर पर रही। एडिबल अरेंजमेंट्स की कामयाबी के पीछे क्या राज है, इसको जानने की जुस्तजू मुझे वेलिंगफोर्ड कनेटिकट में वाक़ इस कंपनी के हेडक्वार्टर ले गई। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। आज हम मौजूद हैं अमेरिकी रियासत कनेटिकट में वाक़ एडिबल अरेंजमेंट्स के हेडक्वार्टर में, जो ताबीर है एक पाकिस्तानी अमेरिकन के अमेरिकन ड्रीम के ख्वाब। एडिबल अरेंजमेंट्स के बानी और सीईओ तारिक फरीद हैं। साल 2009 में तारिक को इंटरनेशनल फ्रेंचाइज एसोसिएशन ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया, जबकि इसी साल तारिक को अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। सो मच तारिक, हमें टाइम देने के लिए और अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना वक्त निकालने के लिए। सो जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आई थिंक जर्नी हमारे वाले साहब से शुरू हुई 1978 में। वो यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत मुश्किलें से यहाँ पे उन्होंने आके बर्गर किंग में काम किया, मैकडॉनल्ड्स में काम किया, मशीनिस्ट का काम किया और बड़ी अल्लाह की रहमत है भी उन्होंने यही सोचा भी ये एनवायरनमेंट हमारे लिए बेहतर होगी। तो 1981 में अगस्त 14 1981 मुझे इसलिए याद है भी वो
जश्न आज़ादी था पाकिस्तान में, काफ़ी खुशियाँ हो रही थी, तो सब रिश्तेदार मिलने आ रहे थे भी ये जा रहे हैं। और फिर हम 86 आर साहिवाल से डायरेक्टली वेस्ट हेवन कनेटिकट में आ रहे हैं। शुरू से सोचा था कि बिजनेस करना है या नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं थी। यहाँ पे जो ज़्यादा लोग आते हैं तो भी ज़्यादा इकोनॉमिकल इमिग्रेंट्स होते हैं, वो अपनी कंडीशंस को चेंज करने के लिए आते हैं। यू हेयर द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो यहाँ पे आके जो और लोग कर रहे हैं वर्क हार्ड, फिर अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ से फिर बिजनेस की इंस्पिरेशन है। तारिक ने ज़माने तालिब-इल्मी में मैकडॉनल्ड्स में बर्गर भी बेचे और लोगों के घरों में फूल भी डिलीवर किए, और फूलों और गुलदस्तों से लोगों का लगाव देखकर उन्हें खुद से अपना कारोबार करने का ख्याल आया और उन्होंने अपने वालिद से $5,000 लेकर 16 साल की उम्र में फ्रीज फ्लावर्स के नाम से अपना कारोबार शुरू कर दिया। जब ये सोच रहे थे आप, तो ध्यान में था कि इट विल गो दिस बिग? एक तो बिजनेस में जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं ना, उनमें कोई ना कोई ट्रेडिशन होती है जो फॉलो की जाती है। तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, पाकिस्तान में अगर जाएँ तो आपने किसी से फ्रूट खरीदा है तो 1-2 पीसेस एक्स्ट्रा रख देंगे वो, तो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन चीज़ है। और मैं छोटा होता ये देखता था भी, और ये ट्रेडिशन जो हमने पाकिस्तान में देखी थी वो फॉलो की। और यहाँ जो ये कस्टमर्स ने हमें सपोर्ट दी, इट वाज अमेजिंग। क्योंकि हमारी 600 स्क्वायर फुट शॉप थी, छोटी सी शॉप थी हमारी, और पहले दिन इतने ऑर्डर्स आए भी हम उन सबको बना भी नहीं सकते। और इसी तरह फूलों के गुलदस्तों से बात फलों के खाने के काबिल गुलदस्तों तक पहुंची, और साल 1999 में उन्होंने एडिबल अरेंजमेंट्स का पहला स्टोर रियासत कनेटिकट में खोला, जो आज $600 मिलियन की मालियत के दुनिया भर में वाक़े 1200 से ज़ायद फ्रेंचाइज स्टोर की सूरत में एक कामयाब तरीन कारोबार है। तारिक का कहना है कि उनकी ये कामयाबी अमरीकी सरजमीन की शफ़क़त और इनके बुजुर्गों की रवायात और उसूलों की मरहून मिन्नत है। ये जो एक हमारे ट्रेडिशन है ना हमारे फैमिलीज़ में, और ये जो रिस्पेक्ट है अपने पेरेंट्स की और अपने एल्डर्स की। मुझे फ्लावर शॉप के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहें तो आप कहते हैं जी कर लेंगे, कोई बात नहीं। तारिक का कहना है कि कामयाबी सिर्फ कामयाब होना या पैसा कमाना नहीं, बल्कि कामयाबी ये है कि आप अपने मुल्क और कम्युनिटी को लौटाएं भी। और अपने इसी उसूल की पासदारी करते हुए उन्होंने तारिक फ्रीड फाउंडेशन कायम की, जिसके तहत कई खैराती इदारे न सिर्फ रियासत कनेटिकट के कई शहरों बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तुर्की, कीनिया और शाम समेत पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो तारिक फ्रीड फाउंडेशन है वो क्या करती है, उसके मकासद क्या है? हमारा फोकस 3 या 4 चीज़ों पे है। एक तो फूड प्रोवाइड करना जहाँ पे नीड हो, और दूसरा है भी एजुकेशन, और तीसरा मेडिकल, और फिर इंडिविजुअल सपोर्ट जहाँ पे भी चीज़ें हम कर सकें। पाकिस्तान में तारिक की वालदा के नाम पर कायम सलमा खातून हॉस्पिटल सालाना 35,000 मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराहम कर रहा है। आप एक जीती जागती मिसाल है, अमेरिकन ड्रीम, लिविंग एंड किकिंग। इस वक्त जो सिचुएशन है यहाँ पर कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं, कुछ ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से शायद लोग सोचते हैं कि अब ये जगह लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं रही। क्या ख्याल है आपका कि वो जो अमेरिकन ड्रीम है वो अभी भी यहाँ मौजूद है, उस एग्जिस्ट करता है अमेरिका में? अलाइव एंड वेल। मैं तो ये समझा हूँ पहले से बेहतर है। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी, जब तक यहाँ पे लोग इनोवेशन की तरफ हैं और इंस्पिरेशन की तरफ हैं और चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करेंगे तो अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस में यू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी एंड यू मिटिगेट द रिस्क। और तारिक की इस बड़ी कामयाबी की एक और वजह उनका अपना एक सुनहरा उसूल भी है, जिसे एडिबल अरेंजमेंट्स के स्टोर्स में जली हरूफ में लिखा देखा जा सकता है। बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे। होपफुली आज के शो की कहानियां भी वजह बनाएंगी आपके मुस्कुराने की, जैसे हमारी अगली कहानी। लेकिन हमारा जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। We'll be right back.
अमेरिका में कई स्पोर्ट्स पॉपुलर हैं, जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, आइस हॉकी और फील्ड हॉकी वगैरह। इस वक्त मोहम्मद इलियास खान आपकी मुलाकात करा रहे हैं मिडिल और हाई स्कूल की लड़कियों को फील्ड हॉकी सिखाने वाले एक पाकिस्तानी कोच से। I'm an awesome hockey player and Coach Awesome is my coach. Watch one more time. Learning new things every मैं हर रोज नई चीजें सीख रही हूँ, इसलिए अगर मैं हॉकी खेलना चाहूँ तो इनके साथ ओलंपिक्स में जा सकती हूँ। वो हमेशा मुझे सिखाने के लिए तैयार होते हैं। I'm willing to learn. He's really fun. वो बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। वो हमेशा लड़कियों के साथ हॉकी के हवाले से राब्ते में रहते हैं। मैं अमूमन जोर से शॉट नहीं लगा सकती, जबकि मेरी जानिब उनकी शॉट बहुत तेज होती है। इस तरह मुझे बहुत सी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। लड़कियां और मैं खुद आसिम से जिस अंदाज में इब्लाग करते हैं या उनके बारे में जो ख्यालात रखते हैं, मुझे उनमें और दूसरे कोचेस के ख्यालात और अंदाज में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। जब मैंने यहाँ खेलना शुरू किया तो इन्होंने मुझे पाकिस्तानी मैजिक का नाम दिया, और जब ये लड़कियों से तारुफ कराते थे, कहते थे वी हैव अ वेरी नाइस कोच फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी कॉल पाकिस्तानी मैजिक। तो मेरी ड्रबलिंग को 100 लड़कियाँ खड़ी होती थी कि मुझसे कहते थे आसिम ड्रबलिंग करके दिखाओ। नेशनल प्लेयर्स यहाँ के जो हैं वो मेरी स्किल देखते थे, पूछते थे हमें सिखाओ। तो कई नेशनल प्लेयर्स मेंस के भी हम उनके साथ खेलें। मैं यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो मेरे से कोच होके नेशनल टीम में भी गई हैं। ये यकीनन बहुत अच्छा है, क्योंकि फील्ड हॉकी बहुत महज़्ज़ब और कल्चर्ड खेल है, और यहाँ अमेरिका में इस खेल का सबसे खूबसूरत पहलू इसका तनव्वु है। उन्हें इस खेल के बारे में बहुत कुछ पता है और वो लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। वो अपने साथ बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, क्योंकि बाज़ दफा लड़कियों को उनकी बात समझ में नहीं आती तो वो अपने लहजे का खुद मजाक उड़ाते हैं और इसी तरह की दूसरी चीजें करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छे कोच हैं। वो फील्ड हॉकी के तमाम पहलुओं से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनमें इस खेल की तमाम महारतें मौजूद हैं और वो इसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स भी जानते हैं। वो खेल के तमाम पहलुओं पर नजर भी डालते हैं और फिर उनकी इनफरादी टेक्निक्स को सामने रखते हैं। पहली बात तो ये है कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वो फील्ड हॉकी में बहुत सी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, और ये कि उनके साथ बोरियत का एहसास नहीं होता। उनसे लड़कियों को खेलने की तहरीक मिलती है और उन्हें खेलते हुए खुशी का एहसास होता है, इसलिए लड़कियाँ वाकई उनसे सीखना चाहती हैं। पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको कोई कोच नहीं करता। यहाँ पे देखा आपने कि हमें 8 साल से या 9 साल से बच्ची को लेकर 19 ईयर्स ओल्ड तक जो लड़कियाँ होती हैं उनको कोच करते हैं। तो ये कोचिंग से ग्रो अप होते हैं जो हम इनको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब हम सीख चुके होते हैं हॉकी, तब हमें कोच मिलता है, और कोच भी उस तरह कोचिंग नहीं करता जैसे करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कोच आसिम पाकिस्तानी मुसलमानों की एक बेहतरीन मिसाल है। इन्हें बच्चों से मोहब्बत है, वो बच्चों को खेल की जानिब राग़िब करते हैं और बच्चे इनके लिए खेलकर खुश होते हैं कि वो एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं। वो लोगों को ये दिखा सकते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं। कुछ लोग मुसलमानों के बारे में फरसूदा नजरियात रखते हैं और आसिम ये दिखा सकते हैं कि वो बिल्कुल हम जैसे हैं। सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान से हैं या उनका मुसलमान होना उन्हें एक बुरा शख्स नहीं बनाता। और जहाँ तक हमारे ग्रो अप है, हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं, तो मेरा अपना खुद ज़ाती ऐसा है कि मैं इनको अपने बच्चों की तरह लेता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़कियाँ हैं, ये कोच, बस ये मेरे बच्चे हैं। ये मेरे पे हंसते भी हैं बाज़ दफ़ा कि कोच यू ट्रीट लाइक आई एम योर डॉटर, आई एम नॉट योर डॉटर। तो मैं उनको बोलता था नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। मैंने जैसे बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया के प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे, अर्जेंटीना के, आपके ऑस्ट्रेलिया के, जर्मन प्लेयर सब खेल रहे होते हैं। प्रॉब्लम जो आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर कैसे हैं और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसे हैं। यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ पे उनको पैसा मिलता है। आप इंग्लैंड में शहबाज को देखें, शहबाज को लोग पूछते हैं। यानी मैंने एक इंग्लैंड के प्लेयर से कहा कि या आई नो शहबाज, तो उसने मुझसे दोबारा हाथ मिलाया। So I feel really
प्राउड कि शहबाज वहाँ पर मतलब वो दिखाते हैं शहबाज की तस्वीरें, वीडियोस कि देखो ये बंदा है, ये जब लेके बॉल चलता था तो पूरी टीम को डॉज देके गोल किए। सोहेल अब्बास दुनिया का नंबर 1 ड्रैग फ्लिक करता था, दुनिया का नंबर 1। यानी इंग्लैंड में जहाँ सोहेल अब्बास होता था उसको देखने के लिए 200 लोग बाहर खड़े होते थे, हॉकी प्लेयर्स। तो हमने तो बड़े अच्छे प्लेयर्स दुनिया में दिए हैं जिनको आज तक नाम है। मंसूर गोलकीपर अभी भी आते हैं यहाँ, कोचिंग करते हैं। जब यहाँ आता है वो पैसे कमा के जाता है, और जब वो कोचिंग करता है तो लोग देख रहे होते हैं कि ये वो आता है वेकेशन पे या इस पे, तो लोग उसको इनवाइट करते हैं कि आप हमें कोचिंग आके करें। तो हम अभी भी बहुत आगे हैं, लेकिन हमारा जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं उस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी को भी उठा के दे दिया, किसी का हॉकी से ताल्लुक़ ही नहीं है, आपने उसको चेयरमैन बना दिया। अब वो क्या खाक गेम करेगा? जब तक स्कूल लेवल पर हॉकी नहीं होगी, पाकिस्तान हॉकी कभी भी नहीं अब तरक्की कर सकता, ऐसे ही रहेगी। 1, 2, 3 देखा आपने, अगर आपके लहजे की वजह से किसी को आपकी बात समझ ना भी आए, टैलेंट हो तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, और नए आइडियाज़ पर काम करने के टैलेंट की इनमें कमी नहीं। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 85% ख़वातीन काम ही नहीं करती हैं, मतलब ऑफिसेज, फॉर्मल ऑफिसेज नहीं जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इशूज़। सी यू आफ्टर द ब्रेक। अगर टैलेंट और पैशन मिल जाए तो जैसी पर्सनालिटी बनेगी, कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी है हमारी अगली कहानी के मेन किरदार की। इन्होंने पाकिस्तान में घरों से बाहर निकलने वाली ख़वातीन के एक बहुत बड़े मसले को दिल से महसूस किया। ये मसला था इन ख़वातीन के सफ़र का, एक जगह से दूसरी जगह तक किसी खौफ के बगैर आने जाने का। हिरा ने अमेरिका में अपनी तालीम के दौरान इस मसले का एक हल सोचा और पाकिस्तान वापसी पर अपने आइडिया पर अमल भी कर डाला। इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में देखिए हिरा की इस आइडिया की कहानी, जिसका नाम है शी कैब। पाकिस्तान में काम करने वाली ख़वातीन को जिन मसाइल का सामना है, उनमें से एक उन्हें अपने दफ्तर या काम की जगह तक बर वक्त पहुँचने में दुश्वारी भी है। अमूमन बस स्टॉप्स पर मर्दों के साथ ख़वातीन भी गाड़ियों के इंतज़ार में खड़ी नज़र आती हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक बस स्टॉप पर मौजूद रक्षंदा कहती हैं कि गाड़ियों में अमूमन ख़वातीन के लिए मखसूस नशस्तों की तादाद बहुत कम होती है और बसा औकात उन्हें मर्दों ही के साथ बैठा दिया जाता है। जितनी मतलब लेडीज़ बैठ सकती हैं उसमें इतनी लेडीज़ को ही बिठाएं। वो एक्स्ट्रा जगह जो होती है आगे बैक पे पीछे थोड़ी सी जगह बनी होती है, उसमें भी लेडीज़ को बिठा देंगे, उधर भी बिठा देंगे। गर्मी में फिर इतना दम घुटता है। इस्लामाबाद के एक निजी स्कूल की उस्ताद नौशीन अंसारी कहती हैं कि उनकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा किराए की मद में खर्च हो जाता है। मुश्किल नहीं, मुश्किलात हैं बहुत सारी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रूट की वैन्स बहुत कम है। वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत देर में तकरीबन 1 घंटा पहले घर से निकल आती हूँ वैन के लिए। बाकी जो टाइम होता है वो मुझे वैन में लगता है। वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे तकरीबन 1.5 आवर लग जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि वैन्स कम हैं, जिसकी वजह से हमें जगह मिलनी बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं अपने ऑफिस, स्कूल्स, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे वो जॉब करती हैं, वहाँ पे आने के लिए उनको प्रॉब्लम है। तो इस वजह से वो लोग सिर्फ वैन्स के ना होने की वजह से और किराया ज़्यादा होने की वजह से, जगह ना मिलने की वजह से, वो इस ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम की वजह से अपनी जॉब छोड़ देती हैं। ख़वातीन की इन ही मुश्किलात को देखते हुए हिरा बतूल ने इस्लामाबाद और इसके जोड़वा शहर रावलपिंडी में शी कैब के नाम से एक मुनफरद मनसूबे का आगाज़ किया। हिरा हाल ही में अमेरिका से तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान वापस आईं। इस अछूते मंसूबे का ख्याल उन्हें कैसे आया, जानते हैं खुद हिरा से। शी कैब पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक सेफ़ टैक्सी सर्विस है। इसको नौकरी पेशा ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या ऑफिस गोइंग ख़वातीन जिनको आसान ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की ज़रूरत है और जिनको वर्क प्लेस पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलती। All the mechanism is very simple. All they have to do is register with us और हम उनको पार्टनर ड्राइवर के साथ फिर कांटेक्ट करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इन इटसेल्फ इज़ वेरी इजी। उनको हमें 4 चीज़ें दरकार हैं। ऑल वी नीड इज़ द पिक एंड ड्रॉप लोकेशन, द पिक एंड ड्रॉप टाइम एंड एक नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसके अंदर ईमेल एड्रेस हम प्रेफर करते हैं या सेल फ़ोन नंबर। दे कैन आइदर विजिट अस बाय कॉन्टैक्ट अस बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट, हमें SMS कर सकते हैं या हमें फ़ोन करके ये 4 डिटेल्स लिखवा सकते हैं।
Once they register with their request, हम 8 से 10 दिन लेते हैं उनको पार्टनर ड्राइवर से रब्ता करवाने में और लोकेट करते हैं कि कौन से इलाके से रिक्वेस्ट आई है और कौन सा कन्वीनियंट ड्राइवर होगा हमारे उस लोकेशन में जिससे हम उसका रब्ता करवा सकें। आप अमेरिका में भी रहीं, वहाँ जो आपका रहना था, क़याम था, क्या उसने भी कोई मदद की आपके इस मंसूबे के आगाज़ में? मेरे दिमाग में आइडिया कहीं था दबा हुआ, बट बिकॉज पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, इतना बर्डन था, वी डिडंट डू मच अबाउट इट। उसके बाद फिर मैंने जॉर्जिया टेक के जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी अमेरिका में ऑन द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, उनकी टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर से रब्ता किया, उनको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, आप मुझे बताएं किस तरह इसको शुरू किया जाए। फिर हमने मार्केट रिसर्च शुरू किया अमेरिका से, सर्विस की, इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है तो इस्लामाबाद की ख़वातीन की, रावलपिंडी की ख़वातीन की सर्विस की, जो लड़कियां एक दूसरे को जानती थी, पर्टिकुलरली वर्किंग वुमेन को हमने टारगेट किया। आपने इस मंसूबे का आगाज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में किया। इन जोड़वा शहरों में कितनी ऐसी ख़वातीन होंगी जो रोज़ाना टैक्सी इस्तेमाल करती होंगी अपने काम की जगह तक जाने के लिए, और उन तक अब आप कैसे पहुँचेंगी? When I was doing my research के इस्लामाबाद पिंडी में ही कोई 40 to 50,000 टैक्सीज आर ऑन द रोड्स एंड कोई 6 लाख के करीब ख़वातीन को वर्किंग वुमेन हैं हमारी इस्लामाबाद पिंडी में जिनको इन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। सो राइट नाउ आई एम गोना टारगेट दिस मार्केट व्हिच आई नो इज़ वेरी कंसंट्रेटेड एंड यू नो परफेक्ट द मॉडल हियर। उसके बाद हम चाहेंगे कि आगे इस तरह की इसको सहूलत करें कि स्मार्टफोन एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर कोई भी खातून हमारे साथ एज अ पार्टनर ड्राइवर शामिल हो सकती हैं एज लॉन्ग एज दे नो हाउ टू ड्राइव। शी कैब नामी इस मंसूबे से जहां ख़वातीन को अपने दफातर या काम की जगह तक पहुंचने में मदद मिल रही है, वहीं इससे कई टैक्सी ड्राइवर्स की आमदन में भी इजाफा हुआ है। पहले भी पिक एंड ड्रॉप सर्विस के काम करते थे, तो अभी मेरा इनके साथ शी कैब के साथ मतलब वाबस्ता हुआ है। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है, आईडी कार्ड लिया जाता है, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ही हमें दिया जाता है। सिदरा जलील एक गैर सरकारी तंजीम पाकिस्तान इनोवेशन फाउंडेशन से वाबस्ता हैं। वो कहती हैं कि बासलाहियत ख़वातीन की एक बड़ी तादाद महज इसलिए घरों तक महदूद होकर रह गई है क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट की महफूज और मुनासिब सहूलत मुयसर नहीं। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 85% ख़वातीन काम ही नहीं करती हैं, मतलब ऑफिसेज, फॉर्मल ऑफिसेज नहीं जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इशूज़। इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उसमें मेल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी सैलरी का 5% ट्रांसपोर्टेशन पे लगाते हैं, जबकि ख़वातीन 50% अपनी सैलरी का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे लगाती हैं। वाई? बिकॉज आपके पास हरासमेंट इश्यूज़ हैं, कभी ट्रांसपोर्ट मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, फिर सिक्योरिटी के लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आई थिंक शी कैब जैसे इनिशिएटिव जो कार पूलिंग इनिशिएटिव्स हैं, और ख़ास तौर पे जब ये ख़वातीन की तरफ से ये ऐसे इनिशिएटिव्स आते हैं, तो आई थिंक इनकी ज़रूरत भी है और इनको इनकरेज भी करना चाहिए। सिदरा जलील कहती हैं कि शी कैब जैसा मंसूबा न सिर्फ सफ़र में आसानी का सबब है, बल्कि उनके बकौल जब एक से ज़्यादा ख़वातीन एक साथ सफ़र करती हैं तो वो ख़ुद को महफूज तस्वर करती हैं। इस तरह के आइडिया को सिर्फ शी कैब या हमारी जैसे प्लेटफॉर्म्स को ही नहीं, गवर्नमेंट को भी इंडोर्स करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रहा है, ये आपको अफोर्डेबिलिटी दे रहा है, ये आपको सिक्योरिटी दे रहा है, ये आपको एंटी हरासमेंट सोल्यूशन दे रहा है। ख़वातीन की गाड़ी है जिसमें सब ख़वातीन मौजूद हैं, तो हरासमेंट का कोई सवाल ही नहीं है। एंड अबव ऑल ये फ्यूल एफिशिएंट सर्विस है, मतलब एक ही प्राइस के अंदर आप 5 से 6 ख़वातीन एक जगह पे सफ़र कर रही हैं। तो आई थिंक जिस तरह के एनर्जी क्राइसिस भी चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को इंडोर्स करना चाहिए और एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे इनिशिएटिव्स प्रमोट होने चाहिए। पाकिस्तान में हालिया बरसों में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली ख़वातीन की तादाद में इजाफा हुआ है और इसी को देखते हुए उनके लिए सफ़र की सहूलतों की फराहमी भी ज़रूरी है। ऑलराइट नाज़रीन, आज के लिए हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन प्लीज़ अपना फीडबैक हमारे इस फेसबुक पेज पे भेजते रहिएगा। मैं हूँ आपके होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। अल्लाह हाफ़िज़। Close to the land.
New food products have some American diners becoming a lot more daring when it comes to spicy foods. Well, the spice of life is nothing new in Louisiana. Here it is all about Tabasco, and it has been since the 1860s. If you've ever sprinkled Tabasco sauce